पहला सवाल, द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 9, 24 एंड एस यूनिट। ओके, एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइडें 9, 24 और एस यूनिट है। तो यहाँ पे आपको एस से कंपैरिजन करना है। ये एसएससी सीएचएसएल 2023 में सवाल पूछा गया है। तो एस से क्या कंपैरिजन करेंगे? एस जो होगा वो ए प्लस बी यानी 24 प्लस 9 33 से छोटा होगा, लेकिन 24 माइनस 9 यानी ए माइनस बी से बड़ा होगा। 24 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा 15, यानी ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी, द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द साइड बी सी, बी सी के एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन खींची गई है, यानी सीधी रेखा खींची गई है जो ए बी और ए सी को पी और क्यू बिंदु पर काटती है, पी और क्यू बिंदु पर काटती है। अगर ए बी की वैल्यू 16 दे रखी हो, ए बी की वैल्यू आपको 16 दे रखी हो और ए क्यू की वैल्यू 4 दे रखी हो, तो बताइए कि सी क्यू की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सी क्यू की वैल्यू को एक्स मान लो, और यहाँ पे कुछ चीज़ दे रखी हुई है, यह है कि ए पी जो है वो क्यू सी के बराबर है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो इसको एक्स माना है तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा दो, एक्स अपॉन 16 बराबर क्या हो जाएगा? 4/4 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 चौको 64, 64 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें आपको क्या लगा देना है? आपके पास इक्वेशन बनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 64, यहाँ पे आपको लगा देना है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य लगाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 4ac, 4ac ये जो माइनस में दे रखा हुआ है वो कर देगा प्लस, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 25 अपॉन 2a, ये 2 हो जाएगा। 16 और 256 मिल करके बनाएगा कितना? प्लस माइनस अंडर रूट का 6 6 12 5 1 6 1 7 और 272/2। ठीक है, 272/2 का मतलब हो गया आपका कितना? 16 एकदम 16, 16 सत्ते 112। ठीक है, 16 गुणे 17, तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आएगी बाहर? -4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 17/2। 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस माइनस 2 रूट 17, ये आपकी राइट वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन, 2 ट्राइंगल्स एम एन ओ एंड एक्स वाई जेड आर गिवन सिमिलर विद द रेशियो ऑफ देयर साइड्स 9:4। इफ द एरिया ऑफ द लार्जर ट्राइंगल, जिसकी साइड बड़ी होगी वही लार्जर हो जाएगा। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि साइड का स्क्वायर एरिया के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो 9 का स्क्वायर यानी 81, 81 की वैल्यू दे रखी हुई है 243 यानी 3 गुना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 भी 3 गुना होगा, कितना आ जाएगा? 48, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस डायग्राम ना बनाने लगिएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, साइड बी सी इज़ प्रोड्यूस टू डी। ठीक है, एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, बी सी को मैंने बढ़ाया और डी पॉइंट पर काट रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ़ ए बी सी जो है, ए बी सी ये 35 है और ए सी डी ये 127 है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 127 में से 35 घटा दो कितना बचेगा? 9 और 2 यानी 92 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी बी ए सी कितना आ जाएगा? 92 डिग्री। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। In an isosceles triangle, if the unequal side is 8 cm and equal side is 5 cm, the area of the triangle is, देखिएगा जो इक्वल साइड है वो 5 है, तो ये 5 5 बना दीजिए, इसको 8 बना दीजिए, इस पर एक हाइट बना दीजिए जिसको h कह दीजिए, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा क्योंकि हाइट आइसोसेलेस ट्राइंगल को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 हो जाएगा, ये ट्रिपलेट से। तो आपके पास वैल्यू क्या बनी है? 1/2, 8 गुणे 3 यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अब अगले सवाल पे आ जाइए। ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एस क्यू आर बोथ आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन कॉमन बेस क्यू आर सच दैट पी एंड एस लाई ऑन द सेम साइड ऑफ क्यू आर इफ द एंगल क्यू एस आर इज 60 डिग्री एंड एंगल क्यू पी आर इज 100 डिग्री, देन फाइंड एंगल एस आर पी। देखिए ये क्यू आर बना, एक आपके पास 100 डिग्री का होगा तो 100 डिग्री जो बनेगा वो इधर की तरफ बनेगा ऐसे करके। ठीक है, और दूसरा बनेगा एक 60 डिग्री का। ठीक, ये बन गया आपके पास, ये 100 डिग्री का बना, और ये आइसोसेलेस है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 40 40 का हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? ये आपका पी पॉइंट है और ये आपका क्या है? एस पॉइंट है। एस वाला जो है वो 60 का है, अगर ये 60 का है तो बचे कितने? 120, यानी ये वैल्यू भी 60 हो जाएगी और ये वैल्यू भी पूरी 60 हो जाएगी। आपसे पूछा कितना है? एस आर पी, एस आर
पी, यानी ये वैल्यू आपको पूछी है, तो 60 में से 40 घटा दो, कितना आ जाएगा 20 डिग्री। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।